कभी सोचा है जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी क्या होती है? सब कुछ जान लेना या ये मान लेना कि शायद हम सब कुछ नहीं जानते? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब पर जो आपका सोचने का तरीका बदल देगी। एडम ग्रांट की थिंक अगेन। ये किताब हमें सिखाती है कि अक्लमंद वो नहीं होता जो सब जवाब जानता है, बल्कि वो होता है जो नए सवालात पूछने की हिम्मत रखता है, जो अपनी पुरानी सोच तोड़ने की जुर्रत करता है। 1949 मोंटाना के जंगलों में एक ऐसी आग लगी कि आसमान लाल हो गया। फायर फाइटर्स की एक टीम, जिन्हें स्मोक जंपर्स कहते हैं, उस आग को बुझाने गई, मगर आग ने उनका प्लान तोड़ दिया। हवा बदली और शोले उनकी तरफ बढ़ने लगे। उनके लीडर वैगनर डॉज ने देखा कि अब भागना ही एक रास्ता है, मगर जब आग सिर्फ कुछ गज दूर थी, उसने कुछ ऐसा किया जो किसी की समझ में नहीं आया। वो रुक गया। उसने खुद अपने आगे घास चला दी, एक और आग लगा दी। लोग समझे वो पागल हो गया है, मगर डॉज ने अपने आगे की जमीन साफ कर दी और उस पर लेट गया। जब असली आग पहुंची, वो उसके ऊपर से गुजर गई और वो जिंदा बच गया। 15 में से सिर्फ 3 लोग बचे। सोचो जरा, जिंदगी और मौत का फर्क क्या था? जिस्मानी ताकत? नहीं, ज़हनी लचक, रीथिंक करने की सलाहियत। एडम ग्रांट कहते हैं हम सब के ज़हन में 4 सोचने के तरीके छुपे होते हैं: प्रीचर, प्रोसिक्यूटर, पॉलिटिशियन और साइंटिस्ट। प्रीचर मोड तब आता है जब कोई हमारे अकीदे को चैलेंज करता है। हम सच ढूंढना छोड़ देते हैं, सिर्फ अपनी बात साबित करने लगते हैं। प्रोसिक्यूटर मोड में हम दूसरों की गलती पकड़ने लगते हैं, जीतना सच से ज़्यादा अहम लगता है। पॉलिटिशियन मोड में हम वो बातें कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, हकीकत पीछे रह जाती है, तालियां ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। और फिर आता है साइंटिस्ट मोड। साइंटिस्ट जवाब से नहीं, सवाल से शुरू करता है। वो कहता है शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। यही है रीथिंकिंग माइंडसेट। एडम ग्रांट कहते हैं जिंदगी में 2 एक्सट्रीम लोग मिलते हैं। एक वो जो कम जानते हैं मगर समझते हैं कि सब जानते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, और दूसरे वो जो बहुत जानते हैं मगर समझते हैं कि कुछ भी नहीं, इम्पोस्टर सिंड्रोम। दोनों का नतीजा एक ही होता है, रुक जाना, और दोनों का इलाज है कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी। पुरितमाद आजिज़ी का मतलब है तुम्हें अपनी सलाहियत पर यकीन हो, मगर अपने इल्म पर शक रखने की हिम्मत भी हो। तुम फैसला भी कर सकते हो और गलती मान भी सकते हो। यही कॉम्बिनेशन तुम्हें इंसान बनाता है और इंसान को बेहतरीन बनाता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस करते हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन लिसनर और लीडर बन जाते हैं। हम सब के अंदर एक छुपा हुआ अमीर बैठा होता है। एडम ग्रांट इसे कहते हैं टोटलिटेरियन ईगो। वो आवाज़ जो कहती है मैं हमेशा सही हूँ, मगर जब हम गलत साबित होते हैं तो असल में हम सीखने के करीब होते हैं। एक साइंटिस्ट एंड्रू लाइन ने जब अपनी रिसर्च गलत साबित हुई तो उसने सबके सामने कहा मैं गलत था, और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। गलत होना शर्म की बात नहीं, ये नई सोच का दरवाज़ा है। सोच बदलना आसान नहीं, लेकिन दूसरों की सोच बदलना और भी मुश्किल है। एडम ग्रांट कहते हैं कि ज़्यादा लोग बहस करके सोच बदलते हैं, मगर असल में सोच बदलती है सुनकर। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है इख्तिलाफ से भागना नहीं, बल्कि उससे बेहतर सोच तक पहुंचना। जैसे राइट ब्रदर्स, जिन्होंने एरोप्लेन बनाया, वो हर चीज पर लड़ते थे, मगर उनकी लड़ाई आइडिया के लिए होती थी, ईगो के लिए नहीं। और फिर है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। किसी को मजबूर ना करो बदलने पर, बल्कि उन्हें उनके अंदर से तब्दीली की वजह दिखाने में मदद करो। जैसे एक डॉक्टर ने एक माँ से कहा, मैं आपके फैसले का एहतराम करता हूँ, मुझे मालूम है आप अपने बच्ची के लिए बेहतरीन चाहती हैं। बस इतना कहने से उसका दिल बदल गया। लोग तब बदलते हैं जब उन्हें कंट्रोल और इज्जत दोनों मिलती है। आखिर में किताब कहती है सोचना सिर्फ फर्द का अमल नहीं, ये पूरे माशरे का सफ़र है। अगर हम स्कूलों और इदारों में क्वेश्चन कल्चर को बढ़ाएं तो बच्चों को समझ आएगा कि इल्म कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये एक जिंदा सोच है जो हर दिन इवॉल्व होती है। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पुरानी हिस्ट्री बुक पढ़ाती थी ताकि वो देखें कि कितनी बायस थी। फिर वो कहती थी अब इस चैप्टर को तुम दोबारा लिखो। यही है असल तालीम, दोबारा सोचना सीखना। तो सवाल ये है, तुम्हारी जहन का वो पुराना औजार क्या है जिसे तुम अभी भी उठाए घूम रहे हो, सिर्फ इसलिए कि वो कभी तुम्हारी पहचान का हिस्सा था?
وہ کون سا عقیدہ، وہ کون سی سوچ ہے جو تمہیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ اگر تم اسے چھوڑ دو تو شاید تمہارا ذہن بھی ایک اسکیپ فائر جلا لے اور تمہارا پرانا خیال خاک ہو کر ایک نئی زندگی کی بنیاد بن جائے۔ سوچو، دوبارہ سوچو، تھنک اگین۔